सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाओ जीवन बचाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमें और पृथ्वी पर अन्य जीवित चीजों को जीवन देता है। ये पृथ्वी पर मानव जाति और अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। पानी के बिना हम किसी भी ग्रह पर जीवन की अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी अब तक का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिसमें पानी और जीवन है, इसलिए हमारे लिए इस संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है, जो जीवन का आधार है। पृथ्वी लगभग 71% पानी से ढकी हुई है, लेकिन पीने के लिए केवल 1% पानी ही फिट है। हालांकि समस्या पृथ्वी पर सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता के साथ है, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, इसका उत्तर जानने के लिए पहले हमें पानी के महत्व को जानना चाहिए और हमारे जीवन में पानी हमारे लिए कितना मूल्यवान है ये भी जानना चाहिए। वायु, जल और भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है इस पृथ्वी पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हवा के बाद जीवन के अस्तित्व के लिए पानी तीनों आवश्यकताओं में दूसरा सबसे कीमती चीज है। अब सवाल यह है कि पृथ्वी पर हमारा कितना शुद्ध पानी है। आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी पीने के लिए लायक है। यदि हम पीने के पानी और दुनिया की कुल आबादी के अनुपात का अनुमान लगाते हैं तो यह होगा कि दुनिया भर के 1 अरब से अधिक लोग प्रतिदिन 1 गैलन पानी पर जीवित हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक 3 बिलियन से भी अधिक लोग पानी की कमी से पीड़ित होंगे। हालांकि लोगों ने स्वच्छ पानी के मूल्य को समझना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी भी पानी को बचाने की शुरुआत नहीं की है। पानी बचाना एक अच्छी आदत है और हमें इससे हर किसी को इस ग्रह पर जीवन की निरंतरता के लिए पानी बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पानी दुकानों पर बेचा जाएगा, लेकिन आज ये एक सामान्य परिदृश्य बन गया है। हम स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं कि निकट भविष्य में पूरे विश्व से स्वच्छ जल की कमी होगी, इसलिए जल संरक्षण ही एकमात्र उपाय है यदि हम इस स्थिति से बचना चाहते हैं। स्वच्छ जल के महत्व के बारे में कुछ तथ्य। पहला, दुनिया में हर साल लगभग 3.4 मिलियन लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। दूसरा, विकासशील देशों में जल जनित बीमारियों का खतरा अधिक है। तीसरा, एक दिन के लिए अखबार की छपाई में लगभग 300 लीटर पानी की खपत होती है। चौथा, दुनिया में पानी से पैदा होने वाली बीमारी से हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। पांचवा, भारत, अफ्रीका और एशिया के ग्रामीण गांवों के लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। छठा, भारत के लोग विभिन्न जल जनित रोगों से अत्यधिक पीड़ित हैं, जो अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। पानी बचाने के तरीके। कुछ आसान तरीके हैं जो आपकी जीवन शैली को बदले बिना पानी को बचाने में मदद करते हैं। घर का एक व्यक्ति घरेलू गतिविधियों में प्रतिदिन 60 से 100 लीटर पानी की खपत करता है। कुल पानी की खपत का केवल 2.5% का उपयोग पीने और खाना पकाने के लिए दैनिक आधार पर किया जाता है और बाकी पानी का उपयोग शौचालय के उपयोग, कपड़े धोने, स्नान आदि जैसे अन्य गतिविधियों में किया जाता है। और यदि हम इन गतिविधियों में अपने उपभोग का थोड़ा कम कर देते हैं
तब हम निश्चित रूप से अच्छी मात्रा में पानी बचा सकते हैं। पानी की बचत के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अपनी दैनिक गतिविधियों में जितना हो सके पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षा जल संचयन सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रयोजनों में वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं और भूजल को भी फिर से भरने में मदद कर सकते हैं। स्नान करने के लिए शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। यह दिन भर लगभग 100 से 150 लीटर पानी बचाता है। जहाँ भी आप इसे चलते देखें, नल को कसकर बंद कर दें और तुरंत संबंधित विभाग को पानी की खपत की सूचना दें। पानी के रंगों से बचने और पानी की एक बड़ी मात्रा को बचाने के लिए होली में गुलाल के साथ सूखी होली मनाएं। अपने पड़ोस इलाकों और स्कूलों में पानी बचाओ पहल फैलाएं। हमें सकारात्मक प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों, बच्चों, दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये टिप्स निश्चित रूप से पानी को बचाने में मदद करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इन बातों के अलावा हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए और उन्हें पानी की महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। हमें उन्हें इस बात का भी एहसास कराना चाहिए कि पानी प्रकृति में दुर्लभ है और इसे बेहतर कल के लिए संरक्षण और बर्बाद नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष: हवा के बाद पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। यह न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी जीवित प्रजातियों, पौधों और पेड़ों के लिए भी आवश्यक है। ये हमारे ग्रह के जैव विविधता के निर्वाह और खाद्य श्रृंखला के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल की मात्रा बहुत सीमित है और यह झीलों, नदियों और भूजल में प्रमुखता से उपलब्ध है। इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसका संरक्षण करें ताकि भविष्य में भी उपलब्ध रहे। पानी का प्रदूषण और वायु प्रदूषण आजकल एक सामान्य परिदृश्य है जो पानी की गुणवत्ता को कम करता है। यह हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है कि हम इसे रोकें और जल बचाओ शब्द भी फैलाएं ताकि हम न केवल आज के लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक का संरक्षण कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये निबंध जल बचाओ जीवन बचाओ के ऊपर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।